नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ बिज़नेस और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। बढ़ती महंगाई से हम सभी परेशान हैं। इसके चलते डेली बेसिक नेसेसिटी से लेके लग्ज़री तक हमें हर एक चीज़ को खरीदने में कहीं न कहीं महंगाई का सामना करना पड़ता है। जब हम डेली बेसिक्स की बात करते हैं तो इसमें हमारा राशन, हमारे कपड़े, हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो कुछ हद तक कहीं न कहीं हमें इन चीज़ों में भी महंगाई का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें लग्ज़रीज़ की तो यहाँ पे हमें ऑटोमोबाइल्स की जब हम बात कर रहे हैं या हम टू व्हीलर्स की जब हम बात करते हैं या मोबाइल्स की बात करते हैं या और भी कुछ लग्ज़री चीज़ें होती हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम बात कर रहे हैं तो एयर कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में हमें महँगाई का सामना करना पड़ता है। तो इसी पे बेस्ड एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें एसबीआई ने बताया है कि बढ़ती महँगाई के चलते लोगों की जो सेविंग है वो डिक्लाइन हो गई है, यानी कि कम होती चली जा रही है और दूसरी तरफ लोगों की जो लायबिलिटी है वो दुगना होती चली जा रही है। तो इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि एक तरफ जहाँ लोगों की सेविंग कम हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोन्स एंड लायबिलिटीज़ लोगों के ऊपर इंक्रीज़ कर रही है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि जहाँ 2 साल पहले तक देश की जीडीपी का 11% से भी ज़्यादा हिस्सा सेविंग की तरफ जाता था, वहीं आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो देश की जीडीपी का 5% हिस्सा ही सेविंग की तरफ जा रहा है। तो इसके चलते जो लायबिलिटी का अमाउंट है वो 8.5 लाख करोड़ से इंक्रीज करके 15.6 लाख करोड़ हो गया है, यानी कि पिछले 2 सालों में 8.5 लाख करोड़ की लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज करी है। जहां एक तरफ देश की जीडीपी का हिस्सा जिसमें हम बात कर रहे हैं सेविंग को, तो वो 11% से 5% पे आ गया, वहीं दूसरी तरफ सेविंग जो है वो 8.5 लाख करोड़ से इंक्रीज करके 15.6 लाख करोड़ के आसपास आ गई है। देन इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जो लोगों की सेविंग है हमारे देश में वो लगभग 55% तक डिक्लाइन कर गई है। और अब सवाल ये आता है कि ये जो सेविंग का हिस्सा है ये जा कहाँ रहा है? इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, बट ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है तो ये कहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो चीज भी हम समझेंगे। तो ये जो रिपोर्ट एसबीआई ने दी है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि लोगों का इनकम का ज्यादा हिस्सा कहीं ना कहीं लोग अपनी फिजिकल असेट्स क्रिएट करने में यूटिलाइज कर रहे हैं। फिजिकल असेट्स का मतलब कहीं ना कहीं लोग घर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो अब बट ऑब्वियस है कि जब ऐसा होगा तो लोगों के ऊपर लायबिलिटीज का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको हम जनरल वे में समझें तो जब लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा अमाउंट नहीं होता है उनके पास, अवेलेबल नहीं होता लोगों के पास, तो लोगों को बैंक से लोन वगैरह लेना पड़ता है और इसी के चलते हम कह सकते हैं कि लायबिलिटीज बढ़ रही होती है और बाद में जो लोगों की इनकम का हिस्सा जो सेविंग के तौर पे लोगों के पास होता है वो इन लायबिलिटीज को रीपे करने की तरफ चला जाता है। तो यही है ओवरऑल कंक्लूजन जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लोगों की सेविंग जो है वो कम हुई है और दूसरी तरफ लोगों की लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हुई है। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट जरूर करिए। आप अपना फीडबैक देते रहेंगे तो रेगुलर इंटरवल पे हम अपनी वीडियोस को इंप्रूव करते चलेंगे।